तुलसी की कहानी के अनुसार एक समय की बात है। जालंधर नाम का एक असुर था जो बहुत शक्तिशाली था। उसे अपनी शक्तियों के अलावा अपनी पत्नी वृंदा का भी संरक्षण प्राप्त था जो बहुत ही गुणी थी। वह भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त भी थी। एक बार देवताओं और असुरों के बीच युद्ध हुआ, लेकिन देवता इसे जीतने में असमर्थ थे क्योंकि वृंदा की आध्यात्मिक शक्तियाँ जालंधर की रक्षा कर रही थीं। उसे मारने के लिए उसकी पवित्रता भंग करना आवश्यक था, इसलिए भगवान विष्णु जालंधर के रूप में वृंदा के पास पहुँचे। अपने पति के रूप में भगवान विष्णु को वृंदा नहीं पहचान पाई और देवतागण जालंधर को मारने में समर्थ हो गए। जालंधर के वध के बाद भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए और वृंदा को एहसास हुआ कि उनके पति के रूप में स्वयं भगवान विष्णु थे। उसे यह भी पता चला कि उसका पति जालंधर अब जीवित नहीं रहा। इससे वह क्रोधित हो गई और उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वह पत्थर के बन जाए। उसके इस श्राप को भगवान विष्णु ने दिल से स्वीकार किया और वृंदा को उसके पति के पिछले जीवन की वास्तविक कहानी बताई और बताया कि उसे क्यों मरना पड़ा। बाद में वृंदा ने अपने इष्ट देव को श्राप देने के लिए उनसे क्षमा मांगी, चूँकि वह अपने पति के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए वृंदा ने अपना शरीर त्यागने का निर्णय किया। वृंदा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने उन्हें वरदान दिया कि उसकी राख से तुलसी का पौधा पैदा होगा और पौधे का विवाह शालिग्राम से होगा जो स्वयं भगवान विष्णु हैं। उन्होंने वृंदा से यह भी कहा कि वह तुलसी के पत्तों के बिना कोई भी प्रसाद स्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे की पूजा होती है और कार्तिक महीने में तुलसी के पौधे का शालिग्राम के साथ विवाह होता है।